कभी कभी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, वो बन जाती है एक गुनाह। और जब इज्जत के नाम पर फैसला लिया जाए तब बाप बाप नहीं रहता, बन जाता है एक जल्लाद। आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने प्यार किया, बगावत की और फिर अपनी मोहब्बत के लिए अपने ही बाप के हाथों कुर्बान हो गई। ये कहानी है प्यार, इज्जत और क्राइम की। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं क्राइम ट्यूब हिंदी, जहां हर दिन सामने आते हैं वो सच जो रूह तक हिला देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक खौफनाक हकीकत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। तो चलिए आज की क्राइम स्टोरी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का एक छोटा सा गांव है परसाडीह। यहाँ रहते हैं राजवीर और उसकी पत्नी चमेली, जिनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ी बेटी राधिका, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी, घर की सबसे सुंदर और समझदार संतान थी। राजवीर एक ट्रक ड्राइवर था और अक्सर घर से बाहर रहता था। राधिका ने जिद करके गांव के सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया था। वहीं पास में नरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता एक किसान थे। नरेंद्र की उम्र करीब 17 साल थी। वह पढ़ाई में भी होशियार था और शक्ल सूरत से भी स्मार्ट था। नरेंद्र और राधिका की नजरों का मिलना रोज का सिलसिला बन चुका था। उनकी मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी थी। जब कभी राधिका स्कूल जाती, नरेंद्र छाया की तरह उसके आसपास मंडराता रहता। और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, नरेंद्र ने अपनी मोहब्बत का इजहार राधिका से कर ही दिया। राधिका ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन बाद में हाँ कह दिया। अब ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। नरेंद्र ने राधिका को मोबाइल गिफ्ट कर दिया ताकि दोनों आसानी से जब चाहे बात कर सकें। ऐसी बातें छुपाए कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत की खुशबू आखिर गांव में फैल ही गई। एक दिन गांव के ही किशोर नामक युवक ने दोनों को एकांत में देखा और जाकर ये बात राधिका के पिता राजवीर को बता दी। राजवीर का खून खौल उठा। उसने बेटी को मारा पीटा और घर में बंद कर दिया। माँ चमेली ने भी इज्जत की दुहाई दी। लोग क्या कहेंगे, नाम डुबा दोगी। लेकिन राधिका डरी नहीं। उसने साफ कहा, मैं नरेंद्र से मोहब्बत करती हूँ और मरते दम तक करूंगी। फिर आई 17 मई की वह रात। राजवीर अपने रिश्तेदार की शादी में गया था और घर पर बस राधिका और उसका छोटा भाई ही थे। पिता राजवीर ने चाचा सूरज को नजर रखने का जिम्मा दिया हुआ था। रात के 12 बजे राधिका ने नरेंद्र को बुला लिया। वो चुपके से घर आ गया, लेकिन चाचा सूरज की नजर उस पर पड़ गई। उसने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और तुरंत राजवीर को फोन कर दिया। राजवीर शादी छोड़कर उसी रात गांव लौट आया। साथ ही नरेंद्र के माँ बाप रामनाथ और शोभा देवी भी वहां पहुंच जाते हैं। राजवीर ने सबसे कहा, बस बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो राधिका और नरेंद्र को अंदर ले गया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जो हुआ वो इतना भयानक था कि इंसानियत भी कांप उठे। राजवीर ने पहले डंडे से दोनों की पिटाई की। राधिका ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मेरी जान ले सकते हैं पर मोहब्बत नहीं। बस यही बात राजवीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही बेटी राधिका के सिर और गले पर कई वार कर दिए। फिर नरेंद्र को भी उसी कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर नरेंद्र की मां चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। गांव के प्रधान ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो राजवीर कमरे में दोनों लाशों के बीच शांत बैठा था। कुल्हाड़ी वहीं पड़ी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जुर्म कबूल कर लिया और बोला, मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक पिता जो अपनी बेटी की जिंदगी में प्यार को गुनाह समझ बैठा, उसने 2 मासूम दिलों की धड़कनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दोनों की मोहब्बत तो अमर हो गई, लेकिन इज्जत की दीवार ने 2 मासूम जानें छीन ली। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस तरह की और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल शाम 8 बजे मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच कितना भी डरावना हो, सामने लाना जरूरी होता है। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।